गणेश जी महाराज को अपना पुत्र मानती और हर बुधवार हाँ। और चतुर्थी के दिन उपवास रखती। बहू को ये सब झंझट और पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचती इतना सब करने से क्या मिलेगा, लेकिन सास जी की श्रद्धा टलती। सास रोज सुबह सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी माता सीखती, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती, मोदक बनाकर चढ़ाती और बहुत भक्ति से आरती करती। घर में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती। पड़ोसी भी कहते, देखो ये गणेश जी महाराज की ही कृपा है, इनके घर में कभी कोई संकट नहीं आता। बहू को लगता ये सब सास के अंधविश्वास की बातें हैं। वह कहती, अम्मा जी ये सब पूजा पाठ पुरानी सोच है, अब जमाना बदल गया। लेकिन सास कुछ भी नहीं कहती, बस मुस्कुराकर कहती, बेटी गणेश जी महाराज हमारे घर के बेटे जैसे हैं, वे हमारे दुख सुख के साथी है, उनका नाम लेने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। एक दिन गणेश चतुर्थी का पर्व आया। सास ने विशुद्ध रूप से पूजा की तैयारी की, मोदक बनाए, रंगोली बनाई, गणेश जी महाराज की मिट्टी की छोटी सी सुंदर सी मूर्ति स्थापित करी। उन्होंने बहू से कहा, बेटी आओ तुम भी गणेश जी महाराज की पूजा में भाग लो, उनका आशीर्वाद जीवन में बहुत काम आता है। बहू ने बहाना बना दिया, अम्मी जी मुझे तो बहुत काम है, पूजा करने से रोटी तो नहीं मिलेगी, आप कर लीजिए, मुझे मत कहिए। सास दुखी हुई, लेकिन उसने फिर भी अकेले ही पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करी। रात को सपना आया, गणेश जी स्वयं उनके घर पधारे। उन्होंने सास से कहा, माँ मैं तुम्हारी बख्शी से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और प्रसाद भी लूंगा। अगले दिन सुबह सास ने घर को साफ किया, सुंदर तरीके से पूजा का स्थल सजाया, मोदक और लड्डू बनाए और इंतजार करने लगी। दोपहर होते होते एक साधारण वेश में एक छोटा सा बालक उनके दरवाजे पर आया। वह गणेश जी महाराज थे, लेकिन साधारण रूप में। बालक ने कहा, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू तो मेरे गणेश जी जैसा है, आप बैठ मैं तुझे मोदक खिलाती हूँ। उन्होंने बालक को बड़े प्रेम से बैठाया, पत्तल में भोजन परोसा और गुनगुनाते हुए आरती करती रही। बालक ने सब खाया और बोला, माँ मैं तो बहुत खुश हो गया, अब तेरे घर में कभी कोई कमी नहीं आएगी। यह कहकर वह बालक अदृश्य हो गया। सास जान गई कि वह स्वयं गणेश जी महाराज थे। यह सब बात बहू ने देखी, पर वह अभी भी सच्चाई को नहीं मानती। वह सोचती ये तो अम्मा जी की कोई चाल हो सकती है। कुछ दिन बाद अचानक घर में अनाज खत्म हो गया। बहू ने कहा, अम्मा जी आपके गणेश जी ने क्या किया, घर में अब कुछ भी नहीं बचा। सास ने शांत स्वर में कहा, बेटी सब समय का फेर है, विश्वास रखो गणेश जी हमारी रक्षा करेंगे। रात को बहू को भी सपना आया। गणेश जी उसके स्वप्न में आए और बोले, बेटी तूने मुझे नहीं पहचाना न अपनाया, पर तेरी सास ने मुझे अपने बेटे जैसा माना। अब वक्त आ गया है, तू भी श्रद्धा और विश्वास से भक्ति समझे। सुबह उठते ही बहू का मन बदल गया। वह पहली बार स्वयं गणेश जी महाराज के लिए दूर और मोदक लेकर पूजा स्थल पर पहुंची। उसने सास से कहा, अम्मा जी आज मैं भी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करूंगी, मैं गलत थी, आप सही थे, भक्ति से जीवन में सुख आता है। सास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बहू को गले से लगा लिया, दोनों ने मिलकर आरती करी। तभी पड़ोस में से आवाज आई, बहन तुम्हारे खेत में बोरवेल खोदाई के दौरान मिट्टी के नीचे सोने के सिक्के मिले हैं। यह सुनते ही पूरा गांव चौंक गया। सब सास बहू के घर पहुंचे। सास ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब गणेश जी महाराज की कृपा है, उन्होंने वादा किया था जहाँ भक्ति है वहाँ समृद्धि खुद चल कर आएगी। इसके बाद गांव में गणेश जी की महिमा चारों ओर फैल गई। लोग सास बहू को देखने और आशीर्वाद लेने आने लगे। बहू हर बुधवार और चतुर्थी को व्रत रखती, सास के साथ मिलकर भोजन बनाती और हर सुबह गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती। गणेश जी महाराज की मूर्ति के सामने दोनों मिलकर जय गणेश देवा की आरती गाते। तो दोस्तों ये थी गणेश जी महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू को घर में पूजा का स्थान बताया, बहू का मान बढ़ाया, सास की भक्ति अमर करी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, सभी को संतान का सुख देना, सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरे रखना, कहानी पूरी करना, सबको आशीर्वाद देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब 4 गुना फंड्स पाओ